Hello, good morning, all of you. I hope you will be fine at your home. Uh, Today is the first day of this week, so I hope you will be energetic. फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट का जो मैं अपनी क्लास में करता हूँ आई एज़ यूजुअल कि लास्ट टाइम में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे किसके डायमेंशनल ऑफ कंसिस्टेंसी मींस एलएमटी आरएचएस और एलएचएस में बराबर होना चाहिए, है ना। नाउ टुडे इज़ अ न्यू टॉपिक और इसके की पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। उसके बाद सम यूनिट्स रिलेटेड फॉर जनरल यूज थ्रू आउट एसआई, कुछ ऐसे यूनिट्स जो जनरली चलेंगी एसआई यूनिट के थ्रू। देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लास्ट पॉइंट इज मीन्स आज का जो लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज डिस्टेंस। लेंथ का कैसे मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे करते हैं। लार्ज डिस्टेंस मीन्स कि अर्थ से लेके किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेज़र करना है तो वो क्या मेथड एप्लीकेबल होना चाहिए उसके लिए। नाउ एज वी नो दैट 7 फिजिकल क्वांटिटी वी हैव लर्नड एंड डिराइव्स इट्स यूनिट बाय MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड FPS फुट पाउंड सेकेंड, है ना। बट बियॉन्ड दीज इसके अलावा 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड अ बेस यूनिट, हमको बेस यूनिट बोलते हैं। उसके अलावा देर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड फॉर। पहला प्लेन एंगल जिसको हम डी थीटा बोलते हैं या थीटा भी बोल लेते हैं, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब ये दोनों देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज़ अ सॉलिड एंगल। देन प्लेन एंगल एक आपको देख रहा है कि ये एंगल बना हुआ है ना। इट इज़ लाइक सीम्स टू बी एन आर्क ऑफ द सर्कल, ये एक आर्क ऑफ द सर्कल लग रहा है, लेकिन इसकी कैसे मेजरमेंट होती है ये हम जानेंगे। प्लेन एंगल बेसिकली 2D होता है, मतलब एक पेपर पर बना लीजिए। प्लेन एंगल नोन एज 2D एंगल विच इज़ ड्रॉन इन अ प्लेन। सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमने बनाया तो एक प्लेन हो गया XY एक्सिस, है ना। देन उसका जो डी थीटा होगा वो क्या होगा, उसको हम मान लेते हैं सर्कल, मान लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं, सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। देन डी थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ds यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, देखिए गौर से, और r क्या है, लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस विच इज इक्वल्स टू ds अपॉन dr, और वो किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। ये एक अलग यूनिट आ गई हमारे पास, है ना। 8th यूनिट इज रेडियन अपार्ट फ्रॉम द 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिसे हम बेस यूनिट बोलते हैं। ओके, सो ये तो हो गया स्मॉल डिस्टेंस के लिए डी थीटा और ds। अगर हमें बिग डिस्टेंस करना हो तो हम थीटा और s कर सकते हैं। s कोई भी डिस्टेंस है आर्क का, तो वही सेम थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन r। s अपॉन r मीन्स अ डिस्टेंस ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और वो भी किस में होगा, रेडियन में। ओके, नाउ मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। नाउ तो हमारा एक पॉइंट कंक्लूजन आ गया, प्लेन एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। जो प्लेन एंगल है हमारा थीटा जो 2D में मेज़र किया था हमने, वो किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में। नाउ सॉलिड एंगल रेफर्स, क्या रेफर करता है, इट हैपन्स इन ओनली 3D फिगर्स। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, कोन है, अब कोन में कोई प्लेन तो नहीं है, आप देख लीजिए कोन, आप इमेजिन कीजिए, और कोन में कोई प्लेन नहीं होता क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ। उसके नीचे जो बेस का जो एंगल बन रहा है वो पूरा राउंड है, वट इज़ इट इज़ कॉल्ड राउंडेड एंगल। मैंने यहाँ पर एक फिगर में बताया भी है कि ये एक प्लेन फिगर है, यहाँ पर हल्का सा जो आर्क लगा हुआ है वो प्लेन एंगल है, लेकिन जो एक्सट्रीमली राइट में है वो पूरा कैलकुलेटेड किया जाए कोन का एंगल लेफ्ट बॉटम में, तो वो उससे बोलते हैं सॉलिड एंगल। हियर इज एन कोन, द बॉटम साइड इफ यू इमेज वी शेप हैविंग एन एंगल, दिस इज ओमेगा, है ना, एन एंगल ओमेगा और डी ओमेगा। ओमेगा तो लार्ज के लिए हो गया और डी ओमेगा किसके लिए हो गया, स्मॉल एंगल के लिए, विच इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। इस एंगल को ही सॉलिड एंगल बोलते हैं क्योंकि ये 3D फिगर में, इस वजह से हम सॉलिड एंगल इसे बोलते हैं। नाउ अगेन वही डी ओमेगा इज गोस टू, और वहाँ पर हमने क्या लिया था, लेंथ ली थी, और यहाँ पर क्या लेंगे, एरिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सरफेस मिल गया हमें, है ना।
तो एरिया अपॉन रेडियस, किसका रेडियस, कोन का, तो उसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर ले लेंगे, रेडियस का स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, वो हो गया हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और इसका मेजरमेंट किस में होता है, स्टेरेडियन में, स्टीरेडियन में, ओके। और मैंने यहाँ साइन लगा हुआ है ओमेगा का साइन, दिस इज द साइन ऑफ ओमेगा, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, सबसे टॉप पर, तो उसमें क्या आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट स्टार्स फ्रॉम सन। ये एक एग्जांपल है कि हम अगर मेज़रमेंट करेंगे स्टार्स और प्लैनेट विद रेफरेंस टू अर्थ, कि अर्थ से कितने दूर में है, तो कौन सा मेथड अप्लीकेबल होगा। तो जाहिर सी बात है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय एम स्केल, यानी मीटर स्केल से तो हो नहीं सकता। इन सच अ केस ए मेथड इज़ यूज्ड इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। एक ऐसा मेथड जिसे हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। अब पैरेलैक्स मेथड क्या है, ज़रा एक एग्जांपल से बताएंगे हम, ओके। नाउ तो मैं उसको ऊपर कर दूं इस स्लाइड को, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। नाउ अब बॉटम पे आ जाइए, सॉरी टॉप पर आ जाइए। कि सपोज कीजिए इन दिस फिगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अ पेंसिल इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट यू। सपोज कीजिए कि आपका ये है फिगर है ना, बाय यू, और विद सम बैकग्राउंड सच एज अ वॉल। आपके सामने कोई पेंसिल है रखी हुई है, ओके, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि वॉल है, यानी दीवार है। नाउ सी पेंसिल विद लेफ्ट आई, यानी अपनी जो लेफ्ट आई है उसको देखिए, उससे इस पेंसिल को देखिए, और क्लोज द राइट आई, और राइट को क्लोज कर लीजिए। डू द सेम वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अब राइट आई से उसी सेम पेंसिल को देखिए और लेफ्ट आई क्लोज कर लीजिए। नाउ आपको क्या नोटिस होगा, यू नोटिस दैट पोजीशन ऑफ अ पेंसिल सीम्स टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल। आपने देखा होगा जब आपने लेफ्ट आई बंद की होगी तब उसकी पोजीशन कुछ और होगी, और राइट आई बंद की होगी तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं पैरेलैक्स। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलैक्स, ओके। यानी कोई भी चीज़ अलग अलग आई से देखना, है ना, और उसका डिफरेंट पॉइंट होना, उसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। यानी जो ऑब्जर्वेशन के जो टू पॉइंट्स थे, यानी लेफ्ट आई और राइट आई, उसको बोलते हैं बेसिस। वो आता कहाँ से, इन दिस एग्जाम्पल द बेस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई। यहाँ पर जो बेसिस है, बेसिस मीन्स जो आईज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पैरेलैक्स। नाउ टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ फार अवे प्लैनेट्स बाय द पैरेलैक्स मेथड, कैसे हम उसको मेज़र करेंगे, तो देख लीजिए, वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। कहाँ पर, अर्थ पर हमारे दो डिफरेंट पोजीशंस होंगे, ऑब्जर्वरीज ए और बी, दो कोई ऑब्जर्वरीज होंगे ए और बी ऑन द अर्थ, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, बी, जैसे वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वरीज के, जिसकी लेंथ सेपरेटेड बाय बी, ओके। नाउ इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, ओके। नाउ बाय द फिगर एंगल ए एस बी, यानी एंगल देख लीजिए ए एस बी, आपको समझ में आ रहा होगा, रिप्रेजेंटेड एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। उस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। और पैरेलैटिक एंगल, समझ में आ गया, अंडरस्टूड। एज द प्लैनेट इज वेरी फार अवे, जैसे हमें मालूम है कि प्लैनेट बहुत दूर है, तो दैट रेशियो बिटवीन बी अपॉन डी इज लेसर देन 1, जो हम मैक्सिमा और मिनिमा में करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं, एंड देयर फोर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो उसमें दो कंडीशन लग जाएंगी, बी और डी का जो रेशियो है वो कम होगा, लेस देन 1 होगा, और थीटा वहाँ पर स्मॉल हो जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, पॉइंट में आ जाइए, थर्ड पॉइंट में,
Then we take AB as an arc of a length B of a circle with a center at S, and a distance D is the radius, so AS is equals to BS, so that अब ये जो आप ट्राइंगल देख रहे थे B और D का जो रेशियो बहुत कम था और थीटा यहाँ पर बहुत कम है, तो ये एक क्या बिहेव करेगा एज अ आर्क ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर फॉलो होगा. नाउ बाय पैरेलैक्स मेथड थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है. तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी अपॉन डी. अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो रीअरेंज कर देंगे, डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू. सो दिस इज द मेथड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस बाय पैरेलैक्स मेथड. आई अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, है ना. नाउ हैविंग अ डिटरमाइंड डिस्टेंस, अगर हमारा डिस्टेंस मालूम हो हमें, वी कैन एम्प्लॉइंग अ सिमिलर मेथड टू द डिटरमाइन द साइज ऑफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट. यानी एंगुलर एक कोई डायमीटर किसी प्लैनेट का हम मेज़र कर सकते हैं, एंगुलर डायमीटर. अब कैसे, ये डायमीटर है, उसको घुमा दीजिए, यानी एक छड़ी है उसको घुमा दीजिए, मान लीजिए कि एक सर्कल है ना, और उसको घुमा दीजिए तो वो एंगुलर डायमीटर हो गया. एंगुलर मतलब एक एंगल से डायमीटर उसे मेज़र करना है. एंड अल्फ़ा इज़ द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, और अल्फ़ा क्या हो गया, उसका एंगुलर साइज होगा. याद है, यानी अल्फ़ा एंगल बन गया किसके बीच में, डायमीटर के बीच में ऑफ द प्लैनेट. सो द एंगल सबटेंडेड बाय द डी एट अर्थ. तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, जो डिस्टेंस है डी से अपॉन डी, और यानी जो डी है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम प्लैनेट, और ये डिस्टेंस सबटेंडेड बाय द अर्थ. तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन बिग डी. द अल्फ़ा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, यानी जिस लोकेशन से हमने उसका डिस्टेंस नापा था उसी लोकेशन से हम उसका डायमीटर भी मेज़र कर सकते हैं. ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच.